नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने दो लड़कों के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जो घटना उनके साथ एक पार्टी के दौरान घटी थी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनसान वीरान अलग सी जगह में जाकर पार्टी पिकनिक करने का बड़ा शौक होता है, बहुत मज़ा आता है। और फिर उनके साथ कई बार कुछ ऐसा ऐसा घट जाता है कि ज़िंदगी भर वो पछताते रह जाते हैं। उनके पूरे परिवार वाले हाथ खड़े कर देते कि अब क्या करें, हमारे घर में तो ऐसा हो गया हमारे बच्चों के साथ। ये कहानी अंत तक सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि क्या चीज़ अपने सपने में भी नहीं करना है जो इन्होंने होशो हवास में कर दिए थे। आइए जया की ज़ुबानी फुल डिटेल में स्टार्टिंग से जानते हैं। ये जो घटना घटी थी अजय और विक्रम नाम के लड़कों के साथ घटी थी, जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे। अपने गांव में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। किसी भी बात की टेंशन प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि जब लड़के या लड़कियां कम उम्र के होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी टेंशन ऐसी रहती तो है नहीं। आराम से अपनी ज़िंदगी जियो, एंजॉय करो, जो करना है वो करो, आराम से घूमो फिरो। और ख़ास करके लड़के तो ये लोग ना अपनी ज़िंदगी एकदम अच्छे से अय्याशी से काट रहे थे। ये इनके घर वाले इनको ज़्यादा कुछ काम वाम भी नहीं बोलते थे। ज़्यादातर टाइम ये लोग घूमते फिरते रहते थे। गांव के लोगों की मदद भी बहुत ज़्यादा करते थे। किसी को कुछ काम वाम करवाना है, किसी को बाज़ार भेजना है, तो इन दोनों को ही भेजा करते थे। इनमें से दोनों में से कोई मिल जाए तो। लेकिन ये दोनों में से कोई एक अकेले बाज़ार नहीं जाता, दोनों साथ में ही जाते थे। बाइक लेते थे अपने घर से और मस्त दिन भर अपने गांव के मार्केट में, बाहर वाले एरिया में, हर जगह घुमा फिरा करते थे। इनकी लाइफ ना एकदम सेट चल रही थी। सब कुछ एकदम जैसा इनको चाहिए वैसा ही सब कुछ मिल रहा था और वैसे ही चल रहा था। ये लोगों की एक आदत लग गई थी, कॉलेज में पहुंच गए थे, इनकी एक आदत लग गई थी पार्टी करने की, खतरनाक पार्टी करने की। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए इनको पार्टी करना है। और हर कुछ दिन में इनको मस्त कुछ खा ले पी ले, मस्त इंजॉय कर ले, ऐसी वाली तलब लगती थी कि पार्टी नहीं किए यार, बहुत दिन से कुछ अच्छा खाए पिए नहीं है, ज़िंदगी में सही नहीं चल रहा है, ऐसा ये लोग बहुत सोचते थे। तो अभी कुछ हफ्ते हो गए थे ये लोग ढंग से पार्टी नहीं किए थे, बैठ के कुछ खाना पीना, अच्छी वाली पार्टी नहीं हुई थी। अजय बोलता है विक्रम से, क्या करे विक्रम यार, कहीं पार्टी वार्टी करे, अपने बगीचे में कुछ माहौल बनाए, मस्त कुछ खाने पीने की चीज़ें ले चलते हैं और वहीं पे बनाएंगे और वहीं पे मस्त एंजॉय करेंगे। तो विक्रम बोलता है कि नहीं यार, बगीचे में मज़ा नहीं आएगा उतना, और बगीचे में दिन विन में जाएंगे और रात में उतनी रोशनी रहती नहीं है, और रात में अगर बाई चांस बैठते भी अपन पार्टी वार्टी करने के लिए तो कोई ना कोई गांव का देख लेगा, फिर अड़चन लगाएगा, फिर बीच में आएगा, उंगली करेगा। ये सब चीज़ें ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विक्रम बोलता है कि नहीं यार, नहीं जमेगा, बगीचे में क्या ही पार्टी कर लेंगे और अपन दोनों अकेले क्या ही कर लेंगे, अपने कॉलेज के लड़कों को भी अपने गांव बुला नहीं सकते, फिर अपने घर वालों गांव वालों को शक हो जाएगा क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों इतना घूम फिरना है। मतलब गांव के लोग छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाते हैं, तो पार्टी करेंगे तो फिर उसका भी बतंगड़ बन ही जाएगा। तो नहीं हो पाएगा, नहीं जम पाएगा यार, कहीं चलते हैं बाहर, कहीं दूर पार्टी वार्टी करके आते हैं। विक्रम ऐसा बोलता है अजय से। अजय बोलता है वो तेरे को जमेगा, अपन बाहर कहीं जाए वहाँ पार्टी करें, ये तो नहीं जमेगा ना, अपन को नज़दीक में कोई लोकेशन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा किसी को भनक ना हो, वहाँ चल के अपन इंजॉय करते हैं। विक्रम बोलता है यार अपन वहाँ तो जा सकते हैं ना। अजय बोलता है कहाँ? तो विक्रम बोलता है जो अपने गांव के बाहर वाली हवेली है, जो बहुत सालों से खाली पड़ी हुई है, वहाँ तो पार्टी कर सकते हैं ना। अजय बोलता है पागल है क्या भाई, पार्टी करना है, मरने नहीं जाना है। तो विक्रम बोलता है तुझे कैसे पता कि अपन मरेंगे वहाँ जाएंगे तो। अजय बोलता है कि तूने भी तो सुना ही है ना यार, मैंने भी सुना हूँ बचपन से कि वो हवेली बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, अगर वहाँ पर कोई एक बार जाए तो वो ज़िंदा नहीं बचता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो तू क्यों रिस्क मारने की बात कर रहा है भाई? अजय बोलता है कि नहीं नहीं, उस हवेली में हम नहीं जाएंगे। लेकिन विक्रम तो देख भाई, आखिरी ऑप्शन यही है कि उस हवेली में ही जाना पड़ेगा, अगर तू उस हवेली में नहीं जाएगा तो फिर रहने दे, पार्टी वार्टी कैंसिल करते हैं, कर भी क्या सकते हैं। तो अजय बोलता है कि तुझे लगता है ऐसा कि वो हवेली भूतिया नहीं होगी? विक्रम बोलता है कि आखिरी कांड उस हवेली में कब हुआ तुझे याद है? अपन बचपन से बड़े हो गए, एक बार भी तूने कोई कांड सुना किसी कांड के बारे में? अपन को तो बड़े बुजुर्ग ही बताते हैं ना कि कुछ कांड होता था वहाँ पे, कोई भूत है जो किसी को मार डालता है, कोई जाता है तो। लेकिन तूने सुना क्या बड़े होते तक? अजय बोलता है कि नहीं यार, मैंने भी नहीं सुना। तो विक्रम बोलता है तो हो सकता है कि पहले कोई कांड होता भी होगा, शायद कोई भूत होते हैं तो पहले के ज़माने में होते होंगे, लेकिन अब तो नहीं है ना, अब अपन जा सकते हैं। तो अजय बोलता है कि ठीक है, अगर तू ऐसा बोल रहा है तो अपनी चीज़ें मस्त इवनिंग के टाइम पे खाने पीने की चीज़ें खरीद लेते हैं, और रात के टाइम में जब सब लोग सो जाएंगे
तब अपन चलेंगे, हवेली एक्सप्लोर भी कर लेंगे और पार्टी करना भी हो जाएगा। दोनों ने बिल्कुल वैसे ही प्लानिंग कर ली है और जो भी सामान खरीदना है मार्केट से, बाज़ार से खरीद के लाए अपने गांव में और वेट करने लगे कि घर वाले लोग सो जाएं, उसके बाद हम पार्टी वार्टी करने के लिए जाएं। वेट करते 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 लगभग 11, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक घर वाले पूरे सो गए। दोनों घर वाले सो गए, हर एक इंसान सो गया। अब धीरे से अजय अपना बैग जिसमें पार्टी वार्टी का सामान रखा था वो निकालता है और धीरे से मैसेज तो कर ही दिया था विक्रम को। विक्रम भी बाहर अपने घर से निकलता है और धीरे से अपनी बाइक उठा के दोनों निकल जाते हैं उस हवेली पे जाने के लिए। इनके गांव से थोड़ा दूर था, बिल्कुल बाहर आउटर इलाके में वह हवेली खड़ी हुई थी। उस हवेली के पास जाते हैं, अपनी बाइक खड़े करते हैं और अपना बैग उठा के हवेली के अंदर जाने लगते हैं। तभी बोलता है अजय विक्रम से कि विक्रम यार, तुझे थोड़ा सा डर सा नहीं लग रहा है? मुझे तो डर लग रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यार अजीब सा गड़बड़ हो सकता है यहाँ पर। क्या करें यार, यहीं बाहर ही पार्टी कर लें? वैसे भी हवेली के आसपास तो कोई डर के मारे आता नहीं है कि कोई भूत है भात है, इसकी वजह से कर ले क्या अपन बाहर ही पार्टी। अजय ऐसा बोलता है। विक्रम बोलता है देख भाई, डर तो नहीं लग रहा है लेकिन अजीब सी एक ठंडक सी लग रही है। अजय बोलता है सोच, ठंडक क्यों लग रही है? ये गर्मी का टाइम है, घनघोर गर्मी का टाइम है और इस टाइम पर भी तुझे इतनी ज़्यादा ठंडक लग रही है, मुझे भी इतनी ठंडक लग रही है। भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, हमको अंदर नहीं जाना चाहिए। अभी अजय बोल ही रहा है कि हमको अंदर नहीं जाना चाहिए, विक्रम आगे बढ़ जाता है, अंदर घुसने लगता है। और जैसे ही विक्रम अंदर घुसने लगता है, जो अजय है वो भी अब कुछ ना सोचते हुए उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर घुस जाता है। दोनों जैसे ही हवेली के अंदर एंटर करते हैं, एक ये जो आंगन टाइप का एरिया था उसके बाद एक बड़ा सा गेट था, उस गेट को खोल के ही ये अंदर वाले एरिया में एंटर कर पाएंगे, ऐसा था। तो ये उस गेट को ऐसे धक्का मारते हैं, वो गेट खुल जाता है। बड़ा सा गेट था और जैसे ही गेट खुलता है ये लोग हवेली के अंदर बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचते हैं, अच्छा खासा अंधेरा फैला हुआ था। ये लोग अपना फ़ोन और टॉर्च तो लेके आए थे, टॉर्च मार मार के पूरी हवेली में देख रहे हैं। अच्छा खासा अंधेरा फैला हुआ है और वहाँ पे एक अजीब सी स्मेल फैली हुई है, लकड़ियों की सड़ने की स्मेल, अजीब सी गंदी सी स्मेल। जैसे बहुत सालों से कोई भी घर बंद हो तो कैसी स्मेल फैल जाती है, वैसी स्मेल फैली हुई थी। नाक दबाते हुए अजय बोलता है कि यार यहाँ पर क्या ही पार्टी करेंगे यार, इतनी गंदी सड़न सी स्मेल फैली हुई है। तो बोलता है विक्रम एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर शायद सब कुछ सही होगा तो वहाँ पर पार्टी कर लेंगे, इतना टेंशन क्यों ले रहा है तू? तो अजय और विक्रम सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं और एक रूम में घुसते हैं। जैसे उस रूम में घुसते हैं, वो रूम देख के समझ में आ रहा था कि बच्चों का रूम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खिलौने ऐसे ही पड़े हुए हैं, लकड़ी के खिलौने, नॉर्मल खिलौने, पता नहीं कौन से ज़माने ज़माने ऐसे ही पड़े हुए हैं, धूल मिट्टी लगा हुआ है। और वहाँ पे एक छोटे बच्चे का पालना भी रखा हुआ है, जिसमें छोटे बच्चे को लिटा के पालने में झूला नहीं झुलाते हैं, वैसा एक पालना भी रखा हुआ है। ये उस पालने के पास जाते हैं और ध्यान से देखते हैं कि मतलब ये बहुत सालों से हवेली बंद है, तो क्या उस ज़माने में भी ऐसा पालना में लोग रखते थे? और ऐसे ऐसे कौन से खिलौने रखे हुए हैं? पालना के अंदर भी 2-3 खिलौने पड़े हुए थे। अभी उन खिलौनों को देख ही रहे होते, तभी उसमें से एक इतना बड़ा कागज़ का टुकड़ा उनको पालना के अंदर ही पड़ा हुआ दिखता है। जो अजय है वो कागज़ का टुकड़ा उठाता है और टॉर्च तो जला के रखे हुए थे, विक्रम उस कागज़ के टुकड़े की तरफ टॉर्च मारता है और जैसे ही कागज़ में पढ़ना स्टार्ट करता है अजय, उसमें लिखा हुआ था, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, चाबी मैंने नहीं रखा हूँ, चाबी ऐसी पड़ी हुई है, पत्थर के नीचे रखा हुआ है, चाबी लो और यहाँ से भाग जाओ। ऐसा कुछ लिखा हुआ था, अजीबोगरीब तरह से कुछ मिट गया है, कुछ लिखा है, हिंदी में नॉर्मल लिखा हुआ था। ये जो अजय है बोलता है किसने लेटर लिखा था यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विक्रम बोलता है कि सुनने में आया था कि यहाँ पर एक नौकर रहता था, इस हवेली के मालिक लोगों ने रखे थे, उसने कुछ इस हवेली में कांड किया था और नौकर की वजह से ही शायद हवेली के लोग मरे थे और शायद हवेली के किसी व्यक्ति ने ये लेटर लिखा होगा अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए।
कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोलता है विक्रम। अजय बोलता है कि भाई हो गया, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सी अनईजी सा महसूस हो रहा है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। भाई नीचे ही चलते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे ही बैठ के पार्टी कर लेंगे। विक्रम बोलता है कि ठीक है भाई, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे भी सांस फूलने जैसा लग रहा है, नीचे ही चलते हैं। ये लोग सीढ़ियों से होते हुए नीचे वाले एरिया में आते हैं। जैसे ही नीचे हॉल वाले एरिया में आते हैं, उनको कहीं से खटर पटर की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग सोचते हैं कि क्या खटर पटर की आवाज़ सुनाई दे रही है। जिस तरफ से खटर पटर की आवाज़ सुनाई दे रही थी उस तरफ बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, ये तो किचन वाला एरिया है, रसोई घर है। वहाँ जाते हैं और रसोई घर के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, रसोई घर के अंदर फर्श पे बहुत ही बुरी तरह से खून के धब्बे पड़े हुए हैं, और ऐसे धब्बे हैं जैसा किसी इंसान को ख़त्म करके वहाँ से घसीट के ले गए हो, ऐसे सूखे हुए धब्बे पड़े हुए हैं। और जो किचन का प्लेटफॉर्म टाइप जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी चाकू, जो बड़े हथियार होते हैं जिसे काटने के लिए वहाँ से कोई चीज़ रखते हैं, वैसा टाइप कुछ रखे हुए थे, और उसमें भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। ये अभी उस चीज़ को देख के डर ही रहे होते हैं, इनको डर लग ही रहा होता है, तभी अचानक से वहीं पर किचन वाले एरिया से ही ऐसा उनको दिखाई देता है, टॉर्च मारते तो कैसे किसी शैडो कैसे दिखाई देगी, कि कोई ऐसे क्रॉस करके गया है, किचन वाले एरिया में दिखाई दिया है, और जो क्रॉस करके गया है वो ऐसा अजीब सा कुबड़ा सा है, कुबड़ा सा ऐसा कोई क्रॉस कर गया। अजय डरते हुए बोलता है विक्रम ये क्या था। विक्रम बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता यार, कोई है शायद यहाँ पर, कोई तो है। सबको लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, सब मर चुके हैं, लेकिन कोई तो है। किसी की परछाई समझ में आई, टॉर्च के ज़रिए कोई है, कोई दिखाई दिया था। ये अभी बात करते हुए जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, इनको हॉल वाले एरिया में ही एक आदमी परछाई टाइप में खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो अजीब सा कुबड़ा सा है, उसकी गर्दन भी ऐसे मुड़ी हुई सी है, और वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें बहुत बुरी तरह से पीली सी चमक रही है, और इनको देख के ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंस रहा है, और हंसते हुए बोल रहा है चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा घर है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। विक्रम घबराते हुए बोलता है भाई अजय, ये शायद वही नौकर की आत्मा होगी जिसने सबको मारा है, हम यहाँ से नहीं बच पाएंगे, हमको मार डालेगा, क्या करें। अजय बोलता है भाई भागना पड़ेगा, नहीं भागे तो मार डालेगा। वो जो है ना ठहाके लगा के हंस रहा है, और हंसते तो अजीब सा हवा में गोल गोल घूमने लगता है। भवंडर जैसा आता कैसा होता है वैसा ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घूमने लगता है। ये इतने ज़ोर से घबराते हैं, भागते हुए मेन जो गेट था, गेट की तरफ भागते हैं, और जैसे गेट की तरफ भागते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ दिखाई देता है। अब समझ नहीं पाते हैं कि जब हम आए थे कोई ताला नहीं लगा था, कुछ भी नहीं था, तो अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ कैसे दिखाई दे रहा है। अभी जो अजय बोलता है विक्रम उस चिट्ठी में कुछ लिखा हुआ था, चाबी पत्थर के नीचे कहीं चाबी के बारे में कुछ लिखा हुआ था, ढूंढ चाबी ढूंढ, वरना हमको मार डालेगा, वो छोड़ेगा नहीं, हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। विक्रम और अजय दोनों चाबी ढूंढना चालू करते हैं, और ज़ोर ज़ोर से बजरंग बली का नाम ले रहे हैं, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। अजय ने एक रुद्राक्ष पहना हुआ था गले में, वो पकड़ा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से नाम ले रहा है। पता नहीं कैसे वो ज़ोर ज़ोर से शैतान जो राक्षस जो भूत है हंस रहा है, लेकिन इनके पास नहीं आ पा रहा है, पता नहीं कैसे, शायद मंत्र पढ़ने की वजह से, हनुमान जी का नाम लेने की वजह से। तभी अचानक से अजय को इतना बड़ा एक पत्थर दिखाई देता है, वो पत्थर हटाता है, और जैसे ही हटाता है उसके नीचे इतनी बड़ी चाबी थी। वो चाबी उठाता है और भागते हुए गेट के पास जाता है, और चाबी लगा खोलने की कोशिश करता है। एक तो जंग लगा हुआ ताला, जंग लगा हुई चाबी खुल नहीं रही है, लेकिन मुश्किल से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो ताला खुलता है, और जैसे ही खुलता है ये दोनों भागते हैं, और जैसे ही भाग के बाहर निकलते हैं ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। ये ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हैं, अपने बाइक पे बैठते हैं, अपने बैग वैग शायद वहीं पर छोड़ दिए हैं, वहीं पर उस हवेली के अंदर ही, भाड़ में जाए बैग, भाड़ में जाए सामान, बाइक पे बैठ के सीधा वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। भागते 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 जब तक उस
हवेली से थोड़ा दूर नहीं पहुंच जाते हैं। जो विक्रम है वो बाहर हवेली तरफ ही देख रहा है मुड़ मुड़ के, और जो अजय है वो बाइक चला रहा है। विक्रम क्या पाता है, उस हवेली की छत पर वैसा ही वही कुबड़ा सा इंसान खड़ा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। उसकी पीली से चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही है। विक्रम बोलता है अजय को, भाग भाई और फास्ट बाइक चला, हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फास्ट बाइक चलाते चलाते ये अपने गांव पहुँचते हैं और कैसे कैसे अपने घर जाते हैं। पूरी रात नहीं सो पाते हैं, और जब सुबह का टाइम होता है दोनों को इतना बड़ा सदमा लगा था कि थोड़ा थोड़ा बुखार आ गया था। सबसे पहले लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान जी के गांव में मंदिर था, वहाँ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उसके बाद से मान जाते हैं कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें इस दुनिया में होती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। बताओ, इतना कुछ हो गया इनके साथ एक चीज की वजह से। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हो? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अजय ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ लिख दिया, बहुत अच्छी सीख मिली और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।